परिस्थितिक पिरामिड या फिर इकोलॉजिकल पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक या विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीवभार या संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र पे दर्शाया जाता है तो इसे ही क्या कहते हैं? पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। तो चलिए, आप देखे ही होंगे अभी हाल में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाए हैं जो लगातार एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी में पूछे गए हैं, और देखिएगा आप सब उसका खुद आंसर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है, पिरामिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जीव संख्या का पिरामिड, बोले तो नंबर का पिरामिड। तो इसमें क्या होता है, जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध के बारे में बोध होता है, उसे जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। तो चलिए पहले हम पिरामिड बना लेते हैं, अपना पिरामिड बुला लेते हैं। ये आ गया अपना पिरामिड। तो देखते हैं, ये पिरामिड सीधे व उल्टे प्रकार के दोनों तरह के हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पिरामिड सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के बनते हैं। क्या चीज? जीव संख्या का पिरामिड। तो देखिए, इसमें आधार में क्या होता है, जीव संख्या की पिरामिड में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या होती है, और इसके आधार के ऊपर क्या होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय व उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। उसी तरह इसका सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के पिरामिड बनता है। तो ये हो गया अपना जीव संख्या के पिरामिड। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यह है जीव भार का पिरामिड। क्या इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोमास का भी पिरामिड बोलते हैं। चलिए अपना पहले तो देखते हैं, इसमें इसमें क्या होता है, जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के संबंध में बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, जीव भार का पिरामिड कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखिए याद करने वाला, जीव भार के पिरामिड भी सीधे व उल्टे प्रकार दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जीव भार का पिरामिड और जीव संख्या के पिरामिड दोनों सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए सीधे वाले में वन एवं घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड सीधे बनेंगे, और एक ही केस है जिसमें ये पिरामिड उल्टा बनता है, वो है एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार का पिरामिड उल्टा बनेगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होते हुए भी भार कम होता है। किसमें? तालाब वाले में। इसमें प्राथमिक उत्पादक की संख्या तो अधिक होती है, लेकिन उसका भार कम होता है, इसलिए इसका पिरामिड उल्टा बनेगा। तो जीव भार का पिरामिड वन एवं घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड सीधा बनेगा, और जब तालाब वाला आएगा तब उल्टा बनेगा। और ओवरऑल अगर पूछे तो जीव भार का पिरामिड सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए अब संचित ऊर्जा का पिरामिड देखते हैं, एनर्जी का पिरामिड। सबसे पहले अपना पिरामिड बुला लेते हैं। चलिए, इसमें क्या होता है, संचित ऊर्जा के पिरामिड, जो पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण तलों के जीवाधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिणाम का बोध करता है, उसे क्या करते हैं, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। संचित ऊर्जा का पिरामिड, जो पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण तलों के जीवाधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिणाम का बोध करता है, उसे ही जीव संचित ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। और संचित ऊर्जा या फिर ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सदैव सीधा बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था, ये भी एक क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स एल्टन चार्ल्स एल्टन ने कब दिया था, 1927 में। पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया, तो चार्ल्स एल्टन के। तो चलिए एक क्वेश्चन लगा के हम लोग देखते हैं, और देखिए इसका आप आंसर खुद देंगे, क्योंकि यही 3 कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है और आजकल लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक इसी प्रकार की परिस्थिति पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। तो ऊर्जा के प्रवाह को कौन दर्शाता है, जीव संख्या का पिरामिड या जीव भार का पिरामिड, संचित ऊर्जा का पिरामिड, या फिर एक और दो दोनों। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन। और देखिए एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपी, पीसीएस, चारों में लगातार सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, और अब आपको आपके लिए इसका आंसर देना बहुत आसान है, क्योंकि ये तो सबसे आसान है। संचित ऊर्जा के पिरामिड क्या हो जाएगा इसका आंसर, संचित ऊर्जा के पिरामिड। और संचित ऊर्जा का पिरामिड कैसा हो, सदैव सीधा बनता है। बस यही 3 आपका कॉन्सेप्ट याद रखना था। जीव संख्या के पिरामिड कैसा, सीधा व उल्टा होता है। जीव भार का पिरामिड सीधा उल्टा हो सकता है। संचित ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड कब उल्टा होता है, जब तालाब वाला हो। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को ही आपको छोटा सा वीडियो बना के समझाता हूँ, ताकि आपको एक बार में याद हो जाए और फिर इसको दोबारा पढ़ने का जरूरत ना पड़े। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।